कल हम लोगों ने यहीं पे देखा था कि जो जम्मू है हमने बेसिकली वही स्टार्ट किया था। अभी जम्मू के डिस्ट्रिक्ट को ही स्टार्ट किया था सिर्फ अभी तक, जम्मू कश्मीर का मैप एंड जम्मू के डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से पहला सबसे डिस्ट्रिक्ट जो था हमारा वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट था, उसको स्टार्ट किया था। अब इसके बाद कठुआ डिस्ट्रिक्ट और इसके आगे के और डिस्ट्रिक्ट्स उनको कवर अप करते हैं। इसमें सेकंड डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो इसी के ऊपर आ रहा है, दैट इज द सांभा डिस्ट्रिक्ट। तो अब हम सांभा डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि कहाँ पर है और उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है और कहाँ कहाँ पे वो टच हो रहा है, उसकी हिस्ट्री जोग्राफी थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो सेकंड हेडिंग बनाएंगे सब लोग सांबा डिस्ट्रिक्ट। सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है, आपने इसको नोटिस किया कि सांबा डिस्ट्रिक्ट के ही बिल्कुल ऊपर की तरफ उसके साइड में जम्मू डिस्ट्रिक्ट आता है, उधमपुर आता है, अखनूर आता है, वो डिस्ट्रिक्ट्स। और उसके जो आपका साउथ है उसकी साइड में क्या आता है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है सांबा डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये जम्मू से एक ब्रिज के थ्रू सेपरेटेड है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा जो है कौन सी ब्रिज है जिसके थ्रू सांबा एंड जम्मू आर सेपरेटेड। मैम पुरमंडल। यस, कौन से सेपरेटेड है लिखेंगे, पुरमंडल। पुरमंडल डिस्ट्रिक्ट। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है कौन से रिवर की अराउंड सिचुएटेड है, रिवर बसंतर मैम, बसंतर। yes, it's Basantar river. It is situated on around which river? The river name is Basantar river. बसंतर रिवर के अराउंड ये प्रॉपर्ली सिचुएटेड है, लिख लीजिएगा ये चीज। सांबा की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं कि जो बेसिकली सांबा है, सांबा जो है पूरा एरिया ये वाला, ये पहले एक्चुअली में जो है जम्मू के अंडर ही आता था। ठीक है, जब राजा गुलाब सिंह जो थे उन्होंने एनेक्स कर लिया था तो ये एरिया जम्मू के अंडर ही आता था। बाद में इसको जो है एक तहसील बनाया गया, बाद में फिर इसको प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था इन 2006। प्रॉपरली जो है डिस्ट्रिक्ट का एरिया दे दिया गया था। और यहाँ पर जो है जो पूरा एरिया है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पॉपुलेशन मिलेगी, रिलीजन, यहाँ पे आपको हिंदू मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा हिंदू मिलेंगे, फिर मुस्लिम, देन सिख, देन क्रिश्चियन। यहाँ पर कुछ फेमस फेस्टिवल है जो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं स्पेसिफिकली ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट। कोई नाम बताएगा उस फेस्टिवल का? यस मैम। रथ करदा मेला। ये एक जो है वहां पे एक सेलिब्रेट किया जाता है, 8 दिन का मेला होता है ये, 8 डेज का एक फेयर है ये, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये वहां के मंदिर है
सांबा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत से लोग पंजाब और बहुत से लोग हिमाचल के यहाँ पर जो है जाते हैं, ठीक है। 2006 आफरीन, ये 2006 है जब इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो आपके किश्तवाड़, बसोली, डोडा, वहां के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट यहाँ पर करने चाहते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत से अलग अलग रीजन से लोग आते हैं। तो रथ खरदा मेला जो है यहाँ पर इसके अंदर पूरा आप कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगाए जाते हैं, लोग अपने हैंडीक्राफ्ट को डिस्प्ले करते हैं। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हो गया कि जो भी लोगों ने बनाया है, कुछ भी वुलन का सामान बनाया है, कुछ भी शॉल है, ब्लैंकेट है, सब जगह पे यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाला जाता है, टेम्पल में आके लोग पूरी पूजा वगैरह करना, वो सारी चीजें यहाँ पर करते हैं। और ये रथ खरदा मेला सिर्फ यहाँ नहीं होता, ये आपकी और जगह में भी होता है, उधमपुर में भी होता है, रामगढ़ में भी होता है, अलग अलग जगह में ये सारी चीजें की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ का। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। सांभा डिस्ट्रिक्ट, ओके। देन इसके बाद थर्ड डिस्ट्रिक्ट की तरफ आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द जम्मू। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो जम्मू है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट, यू ऑल नो अबाउट दिस जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जो कि पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगाता है। और अगर हम मैप में ध्यान से देखें तो ये जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ये आपका राजौरी के साथ, उधमपुर के साथ, सबके साथ ये बॉर्डर लगाता है। और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या एरिया है, क्या इसमें ज्यादा पॉपुलेशन। अगर हम देखें पूरे इस जम्मू में, पूरे जम्मू में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपकी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर के जो विंटर कैपिटल हुआ करता था वो था। समर कैपिटल क्या थी? श्रीनगर। श्रीनगर, राइट। और जो समर कैपिटल कर देते थे वो श्रीनगर थी, विंटर कैपिटल जम्मू थी। इसको हम कहते क्या है, ये जो एक पूरी तरीके से वन कैपिटल से दूसरी कैपिटल में शिफ्ट करना, पूरा एक तरीके से हम सारा सामान वामान लेकर के शिफ्ट हो जाते थे। मैम दरबार मूवमेंट। मैम दरबार मूवमेंट। दरबार मूवमेंट, राइट। ये दरबार मूव कहा जाता था बेसिकली इसको, जो हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। एंड ये वाला जो है इस अभी ही कुछ टाइम पहले न्यूज में था, आप लोगों ने सुना होगा। रिसेंटली में पिछले मंथ इसको अब कैंसिल कर दिया। Practice was stopped recently. हाँ प्रैक्टिस हैज बीन स्टॉप एंड नाउ। हाँ, तो इसलिए ये न्यूज में था, आपको ये जरूर पढ़ के जाना है कि जो दरबार मूव है इसकी बेसिकली एग्जाम में क्या आ सकता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने ये चीज करवाई थी, कब से करवाई थी, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बन सकता है क्योंकि इतना पुराना ट्रेडिशन है ये, मतलब 150 साल करीब पुराना ये ट्रेडिशन है। और अंदर इसको अब चेंज लाया गया है। किसने स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था, जल्दी बताएंगे। महाराजा गुलाब सिंह। मैम गुलाब सिंह नहीं, नहीं मैम नॉट गुलाब सिंह मैम, इट इज महाराजा रणबीर सिंह। मैम, महाराजा रणबीर सिंह। इट वॉज स्टार्टेड बाय महाराजा रणबीर सिंह, जो कि गुलाब सिंह के बेटे थे, ठीक है, बेटे थे, यस मैम। के बेटे थे। और महाराजा रणबीर सिंह जो है उन्होंने ये चीज यहाँ पर स्टार्ट करवाई थी। डोगरा रूलर थे वो, उन्होंने इस चीज को स्टार्ट कराया था। और अभी जो है इसको कोविड-19 के चलते इसको दरबार मूव को स्टॉप करने की, इस पे हॉल्ट लगाने की बात की गई है। तो यू मस्ट बी हैविंग आइडिया किसने कब स्टार्ट किया और महाराजा रणबीर सिंह कौन थे, ये सब चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए। आ सकता है इस पे क्वेश्चन। आगे बढ़ते जम्मू की तरफ। अब जो हमारा जम्मू एरिया है
इस पे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या चीजें बन सकती हैं, इसके ऊपर देख लेते हैं इसको भी। तो आपको जो पूरा जम्मू एरिया है, ये इसके अंदर क्या क्या डिवीजन है। यहाँ पर भी आपको सबसे ज्यादा हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम, फिर सिख, ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अंदर आपको जम्मू के अंदर आपकी 7 और सब डिवीजन है, ठीक है, 7 सब डिवीजन और 21 तहसील है, काफी बड़ा एरिया है। तो इसकी जो आपकी 7 सब डिवीजन है, वो आपको पहले तो देखनी है कि 7 सब डिवीजन कौन सी। हाँ भाई, कौन कौन सी बताते जाएंगे। मैम ईस्ट जम्मू, वेस्ट जम्मू, साउथ जम्मू, नॉर्थ जम्मू, ओह सॉरी, साउथ, यस मैम। आरएसपुरा, अखनूर, Yes, ma'am. मैम खौर, Bishnath तहसील में बिश्नाथ। कृष्णा, नहीं बिश्ना नहीं है इसमें, बिश्ना इसकी तहसील है, मार ऐसे है, ऐसे ऐसे। और चौकी चौरा। चौकी चौरा, यस यस। ये इसकी आगे सब डिवीजन है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। इस सबको हम कहते हैं कि पूरे एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इसकी ये 7 सब डिवीजन है, 7 तरीके से डिवाइडेड है ऐसे। और फिर इसके बाद 7 डिविजन में इसमें तहसील भी 21, जिसमें वो साउथ जम्मू, नॉर्थ साउथ, और अभी जो बिश्ना कह रहे थे, मंडाल, रणबीर सिंहपुरा, ये सब एरियाज, मकवार। वो 21 तहसील, ठीक है। वो सारे एरिया जो हैं, मैम रिपीट द 6th वन, मार, मड मड मर मड कहते हैं, मड मार, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, मर, मैम यस लोकल मैम, लैंग्वेज में मड मड। मड़। हाँ यस मैम। लिख लेना यहाँ पर। और तहसील इसकी 21 एरिया जो इसके तहसील्स डिवाइडेड है, ये इसके 7 सब डिविजन है, 21 तहसील्स है। अखनूर, पहले नगरोटा भी था, पता नहीं वो मत मरी हुआ तहसील। नगरोटा अब तहसील है। नगरोटा तहसील है, यस यस हाँ, मैम, नगरोटा ही तहसील है। अब ये लिख लीजिए, बलवाल, अखनूर, बाबू चौकी चौरा। आरएसपुरा, मंडल, नगरोटा, नगरोटा। अरनिया, जम्मू, जौरियन, जोड़िए जोड़िए ठीक है, जोड़िए। खौर, परगवाल, सुचेतगढ़, मंडल, मैम मंडल हमने लिखा है एक बार, 7th। भलवल, मंडल, बलवाल लिखा हुआ है मैम। हाँ,
बलवाल भी हो गया, ओके ओके, ठीक है। कराबाली, कराबाली। नो, खड़ा वाली बोलते हैं इसको, हाँ, खड़ा वाली। कराबाली, प्रेगवाल लिखा, प्रेगवाल। और एक है मेरा मंडेरियन, और ऐसे बोलते हैं मैरा मांद्रिया। मेरा मेरा मान दिया। मांद्रियान। यस। ये है आपके 21 डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी लिख लेते हैं। ये नोट कर लो सारी चीजें। मिरन, मिरन साहिब आ गया कहीं पे? क्या चीज? मिरन, मिरन साहिब। मेरन क्या बोल रहे हो आगे? मीरा साहिब, मीरा मिरन, साहिब। MIRAN, साहिब, साहिब, SHIB। मैं मिरान ठीक है तो। साहिब ये उसका ब्लॉक है, अच्छा मिरान साहिब ये उसका ब्लॉक है। इसके 20 ब्लॉक्स भी हैं, उसके अंदर आता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा बस आएगा मेरन साहिब। बाकी मठवार और मेरन साहिब उसमें एक्स्ट्रा आएंगे, जो उसके ब्लॉक है, बाकी सारे तहसील वाले ही उसके अंदर आएंगे। लिख लेना ये सारी चीज। जम्मू जो है अ, बिल्कुल आप उसकी, अगर आप जम्मू की जो वेबसाइट है एक्चुअली में जो उस पे जाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि पूरी की पूरी 7 सब डिविजन है, तहसील 21 है, ब्लॉक 20 है, अर्बन लोकल बॉडीज भी है यहाँ पर। तो ये पूरा जो एरिया है जम्मू का, यहाँ पर ही सब इस तरीके से डिवीजन है। और 2011 के सेंसस के हिसाब से इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 15 लाख के अराउंड है। 15 लाख अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, उसके हिसाब से इतनी पॉपुलेशन इसकी डिवाइडेड है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट among 20। हाँ, और जो पॉपुलेशन सेंसस यहाँ पे जो हुआ था उसी के बेसिस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और जम्मू जो और कश्मीर जो है, आपको यहाँ पे पता होगा यहाँ पे हाई कोर्ट भी है। इसी यस मैम। जम्मू हाई कोर्ट भी यही है, हाई कोर्ट भी यहीं पर एस्टैब्लिश्ड है। और इनसे पहले हाई कोर्ट बनाने से पहले सारा जो एक रूल था वो किसके हाथ में हुआ करता था? महाराजा के हाथ में। महाराजा मैम, मैं जुडिशल महाराजा होंगे, कमिटी। हाँ, उनके हाथ में हुआ करता था। फिर उसके बाद जो है ये वाले जो एक प्रॉपर हाई कोर्ट है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1928 में, ठीक है। 1928। 1928 में एस्टैब्लिश किया गया था। और 1928 पहले जो है वो जो महाराजा हुआ करते थे उनके हाथ में पावर हुआ करती थी। तो ये सब आपको इसमें याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत सारे बने हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बने हैं। जो मेन हाई कोर्ट बना हुआ है वो यही है। हाई कोर्ट आपको पता है कि एक प्रॉपर एक एरिया में होता है, जो कि उस एरिया के लिए हाई कोर्ट बनाया जाता है, उस पूरी के लिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काफी सारे हो सकते हैं। ओके, इसके बाद अब एक रूलर थे महाराजा प्रताप सिंह। उन्होंने भी यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा इसमें चेंज लाने की कोशिश की थी। उन्होंने दो चीज बनाने की कोशिश की थी। एक उन्होंने सोचा कि काउंसिल बनाई जाए, काउंसिल जो होगी वो ही सारी चीजों पे ध्यान दिया करेगी। मतलब 1889 में एक महाराजा थे, महाराजा प्रताप सिंह, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ही, जम्मू स्टेट के।
महाराजा प्रताप सिंह। ये जो महाराजा प्रताप सिंह थे, इन्होंने यहाँ पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पर, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इस टाइम पीरियड में, उनके कहने पर क्या बनाया था यहाँ पर एक बनाई थी काउंसिल। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो सब कुछ महाराजा ही संभालते थे, तो यहाँ पर इन्होंने बनाई थी एक काउंसिल। तो आ सकता है कि फर्स्ट टाइम काउंसिल किसने बनाई थी, तो वो महाराजा प्रताप सिंह ने बनाई थी। और ये जो महाराजा प्रताप सिंह थे, जो इनकी काउंसिल बनाई थी, वो जो भी सिविल मैटर्स होंगे या अगर कोई क्रिमिनल मैटर्स है, इन दोनों पे ही जो है वो उसकी पावर जाएगी। लेकिन फिर जो है यहाँ पर ये हटा दिया गया था, काउंसिल को एबॉलिश कर रहा था, और फिर उसके पर जो है ये सारी चीजें खत्म करके प्रॉपर हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिया गया और एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया। लॉ मेंबर प्रॉपरली इसके अंदर अपॉइंट किया गया। ठीक है, और 1928 में फर्स्ट टाइम लाला कन्वर सेन को फर्स्ट चीफ जस्टिस समझते हो ना, एक हाई कोर्ट में जो हेड कर रहा होता है, चीफ जस्टिस कहते हैं उसको। तो वो जो हेड करने वाले पर्सन थे वो थे लाला कंवर सेन। ये पर्सन थे जो फर्स्ट सीजे बने थे 1928 में, जब हाई कोर्ट बनाया गया था। ठीक है, और ये जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे बैठा करती है, ये हाई कोर्ट बैठा करती थी या तो जम्मू में या फिर श्रीनगर में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और हाई कोर्ट है तो उसके पावर इसके हाथ में क्या होगी, हाई कोर्ट की पावर होगी पूरी, और अपने से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी हैं उनको पूरा कंट्रोल करने की पावर इनके हाथ में होगी। राइट, तो हाई कोर्ट है ना, तो उसके नीचे जो आएंगे वो उसके पास पावर ज्यादा होगी। याद रखिएगा ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। यहां तक सब कुछ नोट कर लेना। फिर इसके बाद भाई जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स याद रखनी है पहली चीज तो, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कुछ खास चीजें हैं, वहां पर क्या और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो है इसमें कौन कौन से तहसील हैं, एरिया है, वो ज्यादा पूछा जाता है। और लिटरेसी रेट भी यहाँ का बहुत अच्छा है, 83% कुछ लिटरेसी रेट है, तो काफी अच्छा लिटरेसी रेट है यहाँ पर। और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, पूरा एरिया जो है यहाँ का काफी अच्छा, यहाँ पर जो है एक तरीके से आप कह सकते हो काफी फर्टाइल एरिया है। बस एक ही एरिया है, कांडी एरिया को छोड़ करके बाकी जितने भी एरियाज हैं वो सब फर्टाइल हैं एंड इरिगेटेड हैं। बस ये वाला एरिया इरिगेटेड उतना नहीं है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और जो लिटरेसी रेट है वो काफी अच्छा है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बेटर है, सारे डिस्ट्रिक्ट है, नॉट ओनली बेटर, पूरे इंडिया का जितना लिटरेसी रेट है उससे भी हाईएस्ट है। तो काफी हाईएस्ट यहाँ का लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हम आल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेंपल्स, जम्मू। हाँ, आल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेंपल्स। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ, ये आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट हुआ। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आपको जो है मैप में बताया था, यहाँ पर जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है
वो जो है अपना बाउंड्री किससे से शेयर करता है, आप लोग यहाँ देख सकते हो इस मैप के अंदर। डोडा रियासी। उधम जो है उधमपुर, ये आपका अगर वेस्ट की बात करूं तो ये आपका इस तरफ शेयर करता है रियासी के साथ। उसके बाद ईस्ट की साइड में डोडा के साथ करता है। साउथ ईस्ट की बात करें तो ये कठुआ के साथ भी डिस्ट्रिक्ट अपना ज्योग्राफिकल बाउंड्री पूरी शेयर करता है। राइट, इसमें अब देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर एरियाज पड़ते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भाई यहाँ पर आपकी एक यहाँ पे नॉर्दर्न कमांड आती है, नॉर्दर्न कमांड है मैम आर्मी का। नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी यहीं पे लोकेटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न कमांड जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली जो नॉर्दर्न कमांड है ये बनाई गई थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी यहाँ पर तब इसमें यहाँ पे बनाई गई थी। इसको फाइनली बाद में स्टार्ट किया गया था, पहले नहीं थी, बाद में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो नॉर्दर्न कमांड जो आपको पता है हर एरिया में कमांड है, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्ट, वेस्टर्न, सेंट्रल, सारी कमांड्स है यहाँ पर बनी हुई। तो यहाँ पर बनी हुई है वो इस एरिया में बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम कहते हैं पटनी टॉप। यस मैम, पटनी टॉप। इट्स अ हिल स्टेशन। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ का, आपको आइडिया भी होगा इस चीज के बारे में। पटनी टॉप ये बहुत इंपॉर्टेंट हिल टॉप एक एरिया है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है किस एरिया में पड़ता है। और इसके आसपास एक रिवर फ्लो करती है पटनी टॉप के पास से। वन रिवर फ्लोज, रिवर चेनाब। चेनाब। क्लोज में यहाँ पे जो है काफी पास से यहाँ पे फ्लो करती है रिवर। लिख लेना ये चीज। उसके बाद यहाँ पर जो पटनी टॉप है ये वाला, इसमें आपको यहाँ पर जो है स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो जाती थी। जब अगर जम्मू श्रीनगर एक जो नेशनल हाईवे बना हुआ है वो वाली जो चीज है ना, वहां से क्रॉस करने के लिए जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे में यहाँ पे आपको स्नोफॉल वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। तो क्या होता था कि हर विंटर में इसको बंद कर दिया जाता था, बहुत लंबी लंबी व्हीकल्स की लाइन लग जाती थी। तो इस चीज को खत्म किसने किया? इस चीज को खत्म करने के लिए एक पर्सन सामने आए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने यहाँ पर क्या बनवाई? टनल बनवाई, ताकि इजीली जो है वो वन एरिया से दूसरे एरिया तक क्रॉस किया हुआ जा सके। तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो टनल बनवाई थी। यहाँ पर आपको बहुत कुछ जो है पैराग्लाइडिंग करना और इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक आपको इसी के ऊपर एक लेक बनी हुई है, पटनी टॉप में ही एक स्मॉल सी एक लेक बनी हुई है। सनासर। नाम नोट कर लीजिएगा, आ सकता है इस पे क्वेश्चन, कहाँ पे बनी हुई है, कैसा एरिया है, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अराउंड में जो रिवर्स फ्लो करती हैं कौन कौन सी है? वो एक तो चेनाब रिवर फ्लो करती है, एक तावी रिवर, एक ऊज और एक अंस रिवर। ऊज और एक अंस, ये चार आपकी रिवर्स है जो बेसिकली यहाँ पर फ्लो करती है, चेनाब, तावी, ऊज, अंस। और यहाँ पर आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कोयला, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, ये कुछ मिनरल्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इस एरिया के अंदर। कोल के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, इसके ऊपर भी इस बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है।
तो ये थोड़ा सा आपको कोल के बारे में भी हम एक्स्ट्रा, जब हम मिनरल्स के बारे में कवर अप करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें कौन कौन सा कोल मिलता है, उसके नाम क्या क्या है। ओके, फिर इसके बाद आगे देखते हैं, इसके अंदर ही रिवर्स के बारे में लिख लिया। अब भाई इसके अंदर तहसील्स कौन से आते हैं? उधमपुर एरिया के अंदर यू विल फाइंड तहसील्स, यहाँ पर 7 आपके एरियाज आएंगे। मेन इसमें 7 एरियाज आएंगे आपके तहसील। इसके कौन कौन से हैं? मैम उधमपुर, रामनगर। हाँ, उधमपुर, रामनगर, मैम आप ये 2011 के सेंसस के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो? हाँ हाँ प्रेजेंटली तो है, इससे ज्यादा है मैम हर जगह मैम, उससे हाँ। वहाँ पे भी देखो 8 ये है, यहाँ पे सारी 10 है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है 2011 सेंसस के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि जो जो इंफॉर्मेशन रिटर्न अमाउंट में हमें अवेलेबल है वो सारी यही चीज है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, अब हमें भी पता है कि जो 2011 में सेंसस हुआ था उसमें पॉपुलेशन कितनी थी? कम थी। मैम लेकिन प्रेजेंटली तो ज्यादा है ना, अगर क्वेश्चन आएगा टोटल तहसील कितने हैं, अभी 10 है यहाँ पे, 7 अगर हम लिखेंगे वो मतलब यहाँ पे ही है मैम। उधमपुर उधमपुर एरिया में जो आपका प्रॉपरली जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वहां पे दी गई है उसके हिसाब से तो 7 ही है। मैम 2011 के हिसाब से 7 ही है, लेकिन हाँ, प्रेजेंटली यहाँ पे 10 है। एक काम करते दोनों पढ़ लेते हैं। यस मैम, दोनों। एग्जाम में जैसा आएगा उस हिसाब से फिर आंसर लगा देना, राइट मैम। क्योंकि दोनों हिसाब से पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके मैम आंसर लगा लीजिएगा फिर। मैम जैसे इससे पहले हमने किया था ना वो नगरोटा, मैम नगरोटा भी है प्रेजेंटली अभी वो तहसील, वो ब्लॉक था पहले, तो उसको कन्वर्ट किया मैम, उसको ब्लॉक को तहसील में वापस मत कर सकते, लेकिन वो तो तहसील हमने को वापस तहसील, वो तो ब्लॉक तो नहीं कर हाँ, सकते। हमने लिखा था तहसील। नहीं मैं बोल रहा हूँ सब डिवीजन, सॉरी मैम। ये जो आप तहसील बता रहे हो कि यहाँ पर ही ज्यादा है, ये कौन से बेसिस पे बता रहे हो? ये जो इसकी वेबसाइट है वहां पे लिखी है ऐसी चीज क्या? मैम मैम JNK जो की वेबसाइट पे आप गवर्नमेंट की देखो। वेबसाइट है, मैम जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है मैम, उस पे लिखा है 8 तहसील है उधमपुर के, 8। हाँ, तो वो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो स्पेसिफिकली जो आपका ये एरिया है, क्या कहते हैं, ये वाला एरिया उधमपुर, यहाँ पे जो इसकी इसकी वेबसाइट पे जो लिखा है ना, हम वो पढ़ना है। उसमें 8 लिखा है, यस मैम। तो वो 8 हम पढ़ेंगे। इसके अंदर 8 उसमें डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हैं, उधमपुर, रामनगर, चिनानी, मजाल्टा, बसंतगढ़, पंचेरी। तो ये आपके 8 एरियाज लिखे हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे, जो उधमपुर की वेबसाइट है उसके हिसाब से है। ये इसके जो है यहाँ पर बने हुए हैं तहसील, ठीक है। ब्लॉक उसमें और ज्यादा है, पर जो तहसील बने हुए हैं वो ये वाले लिखे हुए हैं। तो हम तहसील के हिसाब से ही यहाँ पर देखेंगे, मतलब जो वहां पे लिखी हुई है उसी वेबसाइट के हिसाब से देखिएगा। आप जो भी जितना भी जिसमें भी जैसे भी करें ना, ये सब उसी वेबसाइट के हिसाब से करना जो उस एरिया की वेबसाइट पे लिखी हुई है। वो आई थिंक ज्यादा सही सोर्स रहेगा इनको स्टडी करने का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, या हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछेगा, हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि इतने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है इमरान? यस मैम। ओके, यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो भी काफी हाई है, ठीक है, बाकियों से बेटर है, 68.49%। वैसे याद रखने की उतनी नीड नहीं है। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू यूनियन टेरिटरी इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिटरेसी रेट, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि पूरे एरिया के अंदर
जितना भी लिटरेसी रेट आ रहा है उन सबको अरेंज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैम लिटरेसी रेट क्या है? 68.49 यहाँ लिखा है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो हम ये भी साइड बाय साइड देख लेंगे, इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो। ओके भाई, आगे देखते हैं भाई यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी हैं यहाँ पर? एक तो यहाँ पर लेक आती है। लेक्स के नाम बताओ भाई यहाँ पे जो बने हुए हैं या इंपॉर्टेंट प्लेसेस। मैम सनासर, हाँ बोलो। सनासर, सनासर, सनासर हो गया, अभी लिखा था, और इसके अलावा सुध महादेव टेम्पल, ये यहाँ पर एक टेम्पल बना हुआ है, सबसे पुराना टेम्पल है जो कि आपकी चेनानी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। सुध महादेव टेम्पल बहुत ही पुराना टेम्पल है और उधमपुर के बिल्कुल ही पास, उधमपुर में ही पड़ता है, और जम्मू एंड कश्मीर का शिव का सबसे पुराना टेम्पल इसको माना जाता है। ठीक है, और ये सुध महादेव यहाँ पर जो है, क्यों यहाँ पर नाम पड़ा था, इसके पीछे भी स्टोरी है कि जब पार्वती जो थी शिव जी की वाइफ, वो जब बहुत गहरी तपस्या में थी, प्रेयर में थी, तब एक राक्षस था सुध, वो यहाँ पर उनको आता है यहाँ पर, लेकिन वो आते हैं यहाँ पर उनको प्रणाम करने ही है, लेकिन एक्चुअली उनको लगता है कि हमारी तपस्या भंग करने यहाँ पर आते हैं, तो उस चीज के लिए यहाँ पर ये बनाया जाता है। मतलब इसके पीछे काफी बड़ी वाली स्टोरी है, स्टोरी हमसे नहीं पूछी जाती, तो